नमस्कार। प्रभु राम के व्यक्तित्व और जीवन को समझने के इस प्रयास में आपका स्वागत है। यह वार्तालाप श्रृंखला राम को जानने, समझने और मन में बसाने के लिए है। इसमें मैं योगिता पंत, अपने मार्गदर्शक एवं गुरु अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करती हूँ और वे समाधान करते हैं। आइए इस वार्तालाप का आनंद लें। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनिल जी, पिछली बार आपने बताया था कि किंकर राक्षसों की सेना मारी गई, जम्बूमाली भी मारा गया था। उसके पश्चात रावण ने किसको युद्ध करने के लिए भेजा? स्वाभाविक है कि रावण बहुत क्रोधित हो गया था। जी। एक 80,000 सैनिकों की सेना का मारा जाना, जी। उसका जो प्रमुख मंत्री है जी। उसका पुत्र मारा गया, जी। तो उसको बहुत क्रोध आ रहा था। आंखें क्रोध से लाल हो रही थी कि क्या हो रहा है। और उसने आदेश दिया कि मंत्री पुत्र युद्ध करने के लिए जाए। 7 मंत्री पुत्र थे। इनका बड़ा नाम था, बहुत वीर थे, अच्छे धनुर्धर थे, श्रेष्ठ अस्त्रवेत्ता थे, अस्त्रों का प्रयोग जानते थे और उनमें बहुत श्रेष्ठ थे। उनके पास हर एक के पास एक बड़ी सेना थी। सबके विशाल रथ थे जिनमें बहुत अच्छे घोड़े जुटे हुए थे। ये सब के सब अपनी पूरी सेना इत्यादि लेके वीर हनुमान के सम्मुख युद्ध करने पहुंचे। और वीर हनुमान तो बड़े आनंद के भाव से, निर्लिप्त भाव से इंतजार कर रहे थे, भाई अब कौन आ रहा है। देखा कि आ रहे, ये तो बहुत अच्छी बात है, आ रहे हैं, चलो युद्ध करेंगे। और वे पूरे आए। उन्होंने आने के बाद ये हनुमान को घेरने का प्रयास किया और बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। लेकिन वीर हनुमान के सामने ये कुछ नहीं थे। वीर हनुमान ने घोर गर्जना की और उसके बाद तेजी से आक्रमण करना प्रारंभ किया। किसी को इतनी जोर का थप्पड़ मारा कि वो मर गया, किसी को घूंसा मारा वो मर गया, किसी को की छाती दबा दी तो वो मर गया, किसी को अपने नखों से फाड़ डाला, किसी को अपनी जंघा के बीच में दबा के मार डाला। इस तरह करके वीर हनुमान ने देखते देखते कुछ पल में 7 पुत्रों को मार दिया। जो 7 मंत्री पुत्र थे उनको मार दिया और जो उनके साथ सेना आई थी उसका संहार करना प्रारंभ किया। मारना शुरू किया तो बाकी जो बची खुशी सेना थी वो भाग गई और कुछ मारे गए। और ये सब करके फिर वीर हनुमान अपना फाटक के पास खड़े हो गए कि अब देखें कौन आता। 7 मंत्री पुत्र के मारे जाने के बाद रावण तो बहुत ही क्रोधित हो गए होंगे। उसके बाद उन्होंने किसको भेजने का निश्चय किया? अब उसे लगा कि ये बच्चों का काम नहीं है। पहले प्रहस्त का पुत्र गया था जम्बूमाली, अभी 7 मंत्री पुत्र गए, वे भी समाप्त हो गए। तो उसने अपने प्रमुख सेनापतियों को बुलाया। 5 सेनापति जिनका नाम विरूपाक्ष, युपाक्ष, दुर्धर, प्रघस और भास्कर्ण, इन 5 को कहा कि आप की वीरता मैं जानता हूं, आप सब बहुत वीर हो, नीति निपुण हो, धैर्यवान हो, वेगशाली हो। तुम लोगों ने मेरी आज्ञा से हर प्रकार का युद्ध किया है, बार बार नागों सहित यक्षों के साथ युद्ध किया है, गंधर्वों के साथ युद्ध किया है, देवताओं के साथ युद्ध किया है, असुरों से युद्ध किया है, महर्षियों को पराजित किया, सब किया है। तुम जानते हो कि ये सब जो हमने युद्ध किए हैं तो ये सब लोग हमारे शत्रु हो गए हैं, हमारा अनिष्ट करना चाहते हैं, हमारा बुरा करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है इन सब ने मिलकर किसी एक नए प्राणी का निर्माण किया है और ये प्राणी जो है उन्हीं का रचा हुआ प्राणी है। इसे साधारण वानर मत समझ लेना, इसकी उपेक्षा मत करना कि अरे वानर है, इसमें क्या है। बड़ी जिम्मेदारी से जाइए आप और जाके अच्छे से युद्ध करो और ये पकड़ कर लाओ। मैं जानना चाहता हूं ये कौन है।
ऐसे करके निर्देश दिया इन पांचों सेनापतियों को। ये पांचों भी अपनी सेनाओं को लेके पहुंचे और चारों ओर से टूट पड़े। पांचों सेनापति थे, बहुत वीर थे, सक्षम थे। जो उनमें एक दुर्धर नाम का था, उसने हनुमान के मस्तक पर 5 लोहे के बाण मारे और उससे खून बहने लगा हनुमान का। वीर हनुमान ने घोर गर्जना की और उसके बाद आकाश में ऊपर की ओर उछल गए। दुर्धर ने अब बाणों से उनका आकाश में पीछा करना प्रारंभ किया। एक के बाद एक सैकड़ों बाण छोड़े जा रहा है कि मैं कैसे भी करके वीर हनुमान को अपने बाणों से बींध दूं और उनका अंत कर दूं। वीर हनुमान आकाश में थे और अपना विशाल शरीर किया और उसके बाद वो अपनी पूरे विशाल शरीर के साथ, शक्ति के साथ दुर्धर के रथ के ऊपर कूद गए। जब कूदे तो दुर्धर का रथ समाप्त हो गया, दुर्धर भी मारा गया, वो समाप्त। जब दुर्धर का वध हो गया, प्राणहीन हो गया, तो विरूपाक्ष और यूपाक्ष ने अब कमान संभाली। उन्होंने हनुमान वहां खड़े थे, उनकी छाती पर मुदगरों से प्रहार करना प्रारंभ किया। हनुमान ने उन दोनों को देखा, आकलन किया कि इनकी कितनी शक्ति है। फिर वहीं पास में एक साल का वृक्ष था, उसे उखाड़ दिया और उस विशाल वृक्ष से उन दोनों को मारा तो वो दोनों समाप्त हो गए। उन दोनों के प्राण पखेरु हो गए। उनके मरने के बाद प्रघस ने पट्टिश से वार करना प्रारंभ किया और भास्करण ने शूल से प्रहार करना प्रारंभ किया। अब दोनों एक साथ प्रहार कर रहे हैं। हनुमान अकेले और ये दोनों प्रहार कर रहे हैं। हनुमान को शूल की चोट लगी, रक्त से नहा गए, पूरे शरीर में रक्त चमकने लगा, लाल लाल चमक रहे। वीर हनुमान ने इस बार एक पर्वत शिखर उठा लिया, जिस पे पेड़ थे, बहुत विशाल पर्वत शिखर था। उसको उठा के उन दोनों पे दे मारा। जो उन दोनों पे दे मारा तो दोनों धरती में समा गए, बिल्कुल उनमें जान नहीं रही। इसके बाद जो उनके साथ सेना आई थी, उसकी तरफ संहार करने लगे तो सेना तो भाग गई। और ये सब करके फिर से हनुमान खड़े हो गए कि अब देखिए कौन आता। अनिल जी, पांचों सेनापतियों के मारे जाने के बाद रावण आग बबूला हो गए होंगे। उन्होंने उसके बाद किसको भेजने का निश्चय किया? जब ये संदेश आया कि पांचों सेनापति मारे गए, सेनाएं मारी गई, तो पूरी सभा में बैठा था रावण। और उस सभा में बैठे हुए उसने केवल अपने पुत्र अक्ष कुमार की ओर देखा। जो पुत्र अक्ष कुमार था, बहुत वीर था, बहुत हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहने वाला व्यक्ति था। बस वो दृष्टि मात्र से समझ गया कि मेरे पिता चाहते हैं कि अब मैं कमान संभालूं। देखिए, एक से बढ़ के एक व्यक्ति भेजा जा रहा है। पहले केवल सैनिक गए थे, फिर एक मंत्री पुत्र गया, फिर 7 गए, फिर सेनापति गए। अब रावण का स्वयं का पुत्र अक्ष, जो कि बहुत वीर था, जिसको हर तरह का ज्ञान था, जो हर तरह के की युद्ध की कला में पारंगत था, लेकिन बालक था, उम्र बहुत कम थी, फिर भी बहुत पराक्रमी था। और केवल देखने मात्र से उसे लगा कि ये मेरे कर्तव्य का समय है, और वह उठ खड़ा हुआ। उसने आदेश की प्रतीक्षा नहीं की और बढ़ चला, युद्ध के लिए पहुंच गया। वहां पहुंच के अपने रथ में वहां पहुंचा और जाते ही उसने वीर हनुमान के मस्तक पे 3 तीर मारे। एक बार पुनः वीर हनुमान रक्त से नहा गए। वीर हनुमान ने अपने शरीर को विशाल किया
और आकाश में स्थित हो गए और युद्ध करने लगे। बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया दोनों के बीच में। उस युद्ध में अक्ष का वेग पराक्रम लगातार बढ़ रहा था। उसके युद्ध कौशल था वो भी देखने योग्य था, साधारण वीर नहीं था। और उसके युद्ध कौशल को देखकर वीर हनुमान प्रभावित हुए। उन्होंने बड़े आदर से, बड़े कौतूहल से उसके कौशल को देखा। कितने कौशल से युद्ध कर रहा है, बालक है और कितना अच्छा युद्ध कर रहा है। उन्हें लगा तो इस तरह का युद्ध करना तो महर्षि देवता सभी इसकी प्रशंसा करेंगे। और उनके मन में यह है कि मैं इस बालक को ना मारूं, ये इतना योग्य बालक है और अभी बालक है। और वो तो उसका वेग बढ़ता जा रहा था। फिर उनके मन में आया कि नहीं, ये है तो शत्रु ही, और यदि मैंने इसकी उपेक्षा की तो ये फिर मुझे परास्त कर देगा। ये इसको वो शत्रु के रूप में लेना पड़ेगा। बालक है, उस पर दया कर दें, ये भाव नहीं लाना पड़ेगा। तो उसके बाद उन्होंने आकाश मार्ग से उस पर आक्रमण प्रारंभ किया। उसके रथ को तोड़ दिया, उसके ऊपर थप्पड़ों की बौछार करी। देखिए, हनुमान के पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं थे, केवल हाथ थे। तो उन्होंने हाथ से उस पर मारना शुरू किया। उसका रथ टूट गया, उसको इतने मार पड़ी तो वह एकदम आकाश मार्ग से उड़ने का प्रयास करने लगा। वह आकाश मार्ग में पहुंच गया और ऐसा लगा कि दूर जाने का प्रयास कर रहा है। फिर वीर हनुमान भी बिल्कुल गरुड़ की गति से उसके पीछे दौड़े, उसके पैर पकड़े और पूरी तेजी से उसको घुमाया, पूरी शक्ति से, और घुमा के पृथ्वी पे दे मारा। जैसे पृथ्वी पे दे मारा तो उसके प्राण खेड़ू हो गए, उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो गए, सब तरफ बिखर गया। और रावण के पुत्र अक्ष का इस प्रकार अंत हो गया। ये अंत करने के बाद फिर वीर हनुमान फाटक पे आके खड़े हो गए कि देखिए अब कौन आता। अक्ष कुमार के अंत होने के बाद तो रावण बहुत डर गए होंगे। उन्होंने फिर क्या सोचा? किसी को भेजने का सोचा? डर की बात तो है, किसी भी पिता के लिए उसके पुत्र की मृत्यु का समाचार दहला देने वाला होता है। रावण को समझ में आ गया कि ये साधारण वानर नहीं आया है। मेरे 5 सेनापति मारे जा चुके हैं, मेरा अपना पुत्र मारा जा चुका है जिसकी योग्यता पे कोई संदेह ही नहीं था मुझे, और वो मारा गया। तो रावण को लगा कि अब तो ऐसा व्यक्ति भेजना पड़ेगा जो मेरे ही बराबर सक्षम हो। तो सभा में का पुत्र मेघनाद को इंद्रजीत भी कहा जाता है, क्योंकि उसने इंद्र पर भी विजय प्राप्त की थी। तो रावण ने उससे कहा कि हे पुत्र, मुझे मालूम है तुम्हारे लिए कोई काम असंभव नहीं है, विजय सदा तुम्हारे चरण छूती है। यदि युद्ध में तुम मेरे साथ हो तो फिर मुझे कोई चिंता नहीं रहती, कोई दुख नहीं रहता। मुझे मालूम है कि तुम अवश्य जीतोगे, लेकिन आज जो परिस्थिति है उसको तुम समझो। किंकर नामक राक्षस, 80,000 राक्षसों की सेना समाप्त हो गई। जम्बूमाली भी जीवित नहीं बच पाया। मंत्री पुत्र 7 वीर मारे गए हैं। मेरे 5 सेनापति भी वीरगति को प्राप्त हुए, और तुम्हारा प्रिय बंधु अक्ष भी मार डाला गया। ये एक बहुत विकट परिस्थिति है। इस गंभीर परिस्थिति में तुम्हें विचार करना चाहिए।
मुझे मालूम है कि मुझमें जो तीनों लोगों पर विजय प्राप्त करने की शक्ति है, योग्यता है, वो तुम में भी है। तुम मेरी तरह सक्षम हो। तुम अपने बल का विचार करो, अपने कर्तव्य का विचार करो और अपनी शक्ति के अनुसार उद्योग करो, अपनी शक्ति के अनुसार पराक्रम करो, कार्य करो। मेरा तुमसे ये कहना है कि तुम जाओ तो अपने साथ सेना मत ले जाना, क्योंकि सेना या तो मारी जाती है या भाग जाती है। इस तरह के एक शक्तिशाली व्यक्ति के सामने सेना का कोई उपयोग नहीं है, तो सेना मत ले जाओ। और अपने साथ कोई बहुत विशेष शस्त्र भी मत ले जाओ कि वज्र ले जा रहे हैं, क्योंकि इंद्र के सारे शस्त्र इनके पास थे। बोले ऐसे कोई शस्त्र मत ले जाना, क्योंकि ये जो प्राणी है इस पर इन सब का कोई असर नहीं होता। ये बहुत विशेष प्राणी है। इस शत्रु को मारने के लिए मैं पहले ये समझना होगा कि तुम्हारे समान है, हल्के मत लेना। अपने चित्त को स्थिर करना और अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए, अपनी क्षमता का उपयोग करते हुए, अपनी बल का उपयोग करते हुए, अपनी सारी योग्यता का उपयोग करते हुए कुछ ऐसा करो जो कि प्रयास निष्फल ना हो। देखिए, बाकी को तो इतना समझाने की बात नहीं हुई थी। अब रावण घबरा चुका था, इसलिए इतना समझा के उसने अपने पुत्र मेघनाद युद्ध की ओर भेजा। मेघनाद युद्ध के लिए किस प्रकार से गया और फिर किस प्रकार से युद्ध हुआ हनुमान और मेघनाद के बीच में? जैसा तय हुआ था कि सेना नहीं ले जानी, मेघनाद के पास जो रथ था वो बहुत दिव्य रथ था। उसमें घोड़े नहीं जुते थे, उसमें 4 भयंकर सिंह जुते हुए थे। सबसे तेज चलने वाला रथ था। विश्व में वैसा कोई रथ नहीं था उस समय, अत्यंत वेगवान। और मेघनाद अपने साथ केवल एक धनुष लेके गया। ये बड़ा विचित्र धनुष था, बहुत शक्तिशाली था। इसकी टंकार जो थी ऐसा लगता था बिजली गड़गड़ा रही है। और इस धनुष को लेके और केवल अपने रथ को लेके, जिसमें इस तरह का लेके, ये वीर हनुमान के सम्मुख गया। वीर हनुमान ने देखा और समझ गए कि ये जो आ रहा है ये साधारण योद्धा नहीं है, ये बहुत विशेष योद्धा है और इससे लड़ने के लिए मुझे पूरी शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा, अपनी सूझबूझ का प्रयोग करना पड़ेगा। तो उन्होंने विशाल शरीर धारण किया और पृथ्वी से ऊपर होके आकाश में स्थिर हो गए और उस प्रकार करने लगे जैसे उनके पिता यानी वायुदेव करते। इधर से मेघनाद एक के बाद एक बाण छोड़ता और उन बाणों के बीच में से वो निकल जाते। बाण उनको छू ही नहीं पाते, बार बार बच रहे। काफी लंबे समय तक मेघनाद एक के बाद एक बाण छोड़ता गया, लेकिन कुछ नहीं। वीर हनुमान ने ही प्रयास किया कि मैं आक्रमण करूं, पर उन्हें भी मौका नहीं मिला। दोनों बराबरी के, दोनों युद्ध कर रहे। फिर मेघनाद ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उसे यह समझ में आया कि यह जो प्राणी है ये साधारण प्राणी नहीं है, मैं इसका वध नहीं कर पाऊंगा, मुझे इसका वध करने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। मुझे तो बस इतना करना है, इसको मैं कैद कर लूं, इसको बांध लूं। यह सोचने के बाद उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिस ब्रह्मास्त्र से
वह हनुमान को बांध ले और बांध के जमीन पर रखे। यह ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मेघनाद ने वीर हनुमान पर किया। ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया मेघनाद ने, तो हनुमान जी पर उसका क्या प्रभाव पड़ा? ब्रह्मास्त्र कभी निष्फल नहीं होता था और उस ब्रह्मास्त्र से वीर हनुमान भी बंध गए और धरती पे आ गए। बिल्कुल बिना कोई चेष्टा करते हुए निश्चेष्ट होकर भूमि पर गिर गए। और गिरने के बाद उन्हें याद आया कि उन्हें ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है। जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था तो ये कहा था कि युद्ध के क्षेत्र में तुम किसी अस्त्र से नहीं बंधोगे, ब्रह्मास्त्र से बंधोगे, लेकिन केवल कुछ क्षण के लिए, उसके बाद नहीं बंधोगे। लेकिन ये बंधने के बाद, नीचे गिरने के बाद बंध के गिर गए। फिर इन्होंने विचार किया कि ये इंद्रजीत सोच रहा है, मेघनाद जिसे कहते हैं, वो सोच रहा है कि मैं ब्रह्मास्त्र से नहीं बच पाऊंगा और मैं इससे बंधा हुआ हूं, तो मैं कुछ क्षण अब इसको ऐसा ही दिखाता हूं जैसे कि मैं इससे बंधा हुआ हूं और मैं इसके आगे कुछ नहीं कर सकता, मैं मजबूर हो गया हूं। मैं इसलिए ऐसा करता हूं कि ये मुझे इस बहाने रावण के पास ले जाएगा। मेरा उद्देश्य इस युद्ध का कोई रावण को परास्त करके सीता को वापस ले जाना तो नहीं है। वह युद्ध तो बाद में होगा। अभी तो मेरा इतना ही है कि मैं रावण के सम्मुख पहुंच जाऊं। तो ये जब मैं बंध के नीचे लेट गया हूं तो वैसे ही बना रहता हूं, यानी वो नाटक करने लगे। अब उनको नीचा गिरा हुआ देख के जो बाकी राक्षस थे, मेघनाद के जो सेवक थे, सब दौड़े हुए आए और रस्सियों से वीर हनुमान को बांधने लगे। अब ब्रह्मास्त्र का की प्रकृति ये होती है कि अगर और कोई बंधन से बांधा जाए तो ब्रह्मास्त्र निष्फल हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। जब मेघनाद वहां आया, उन्होंने देखा कि ये रस्सियों से बांध रहे हैं तो दुखी हो गया, बड़ा चिंतित हो गया कि मेरा ब्रह्मास्त्र तो निष्क्रिय हो गया, निष्फल हो गया। इन मूर्खों ने क्या कर दिया और ये रस्सियों से बांध रहे हैं। वीर हनुमान की शक्ति का अंदाजा लगा चुका था। उसे मालूम था कि ये इन रस्सियों से बंधने वाला व्यक्ति नहीं है, ये जो प्राणी है ये रस्सियों से थोड़ी बंधेगा। इन मूर्खों ने ब्रह्मास्त्र को निष्फल कर दिया। ब्रह्मास्त्र फिर से प्रयोग हो नहीं सकता, केवल एक बार प्रयोग हो सकता है, दूसरी बार में प्रयोग नहीं कर सकता। और ये जो वानर है ये इन रस्सियों से बंधा हुआ पड़ा है, हिलडुल नहीं रहा, ये हो क्या रहा है? उसे समझ में नहीं आया। उसे लगा कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि इतना शक्तिशाली है कि तो हवा में ऐसे ही उड़ जाए, इन रस्सियों से बंधेगा नहीं। पर वीर हनुमान बड़े आराम से उन रस्सियों से बंध गए। जो राक्षस थे उन्होंने सोचा बड़ी बहादुरी का काम कर लिया। रस्सियों से बांध बूंद के कोई मुक्का मार रहा है, कोई थापड़ मार रहा है, ऐसे कर रहे हैं। हनुमान को छोटी मोटे मुक्कों से और थप्पड़ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और ये बांध के ये सब राक्षस वीर हनुमान को रावण के सम्मुख ले गए। जब रावण के सम्मुख वीर हनुमान उपस्थित हुए तो वहां पे क्या हुआ? वहां जाके देखिए, ये सारा जो युद्ध का प्रपंच रचा गया था उसका मुख्य उद्देश्य तो रावण के सम्मुख जाना ही था और समझना था कि रावण के दरबार में कौन कौन है, रावण का में शक्तिशाली कितने लोग हैं, आकलन करना कैसा है, सब यही देखने जाना था। अब उनका उद्देश्य पूर्ण हो गया। तो जाते हुए सबसे पहला काम वीर हनुमान ने किया कि सब और अच्छे से नजर दौड़ा के उस पूरे सभागार का, उस सभागार में प्रस्तुत हर एक व्यक्ति का
आकलन किया कि कौन कितना शक्तिशाली है, कैसे लोग हैं, कौन बैठा है। फिर रावण की ओर देखा और रावण की ओर देख के रावण का आकलन किया कि ये बहुत तेजस्वी आदमी, इसमें बहुत शक्तिशाली है, ये वास्तव में त्रिलोक में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। तो सारे आकलन उन्होंने कर लिए। उधर रावण ने भी उन्हें देखा। अब ये एक ऐसा व्यक्ति आ रहा था जिसने इतनी तबाही मचाई थी, उसके खुद के एक पुत्र को मार दिया था, मंत्रियों के पुत्रों को मार दिया था, सेनाओं की तबाही कर दी थी। बड़ा घबरा गया। रावण के मन में आशंका आई कि कौन है ये, कोई देवता है, कोई दूसरा असुर मेरे सामने आ गया जो मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है, या साक्षात भगवान नंदी उपस्थित हो गए हैं। उसके मन में बड़ी आशंकाएं थी। उसने अपने अमात्य जो प्रहस्त को आदेश दिया कि इस दुरात्मा से पूछो कि कौन है, कहां से आया है, इसका उद्देश्य क्या है, इसलिए क्यों ये सब प्रमदावन को उजाड़ दिया, राक्षसों को मार दिया, ये सब पूछो, ये सारी बातें। प्रहस्त ने बड़ी शालीनता से कहा कि हे वानर, तुम्हारा यहां आने का क्या प्रयोजन है? तुम कौन हो? क्या तुम कोई देवता हो, या विष्णु का स्वरूप हो, या कुबेर ने तुम्हें भेजा है, या कोई गंधर्व हो, कोई यक्ष हो? हमें तुम वानर तो नहीं लगते। तुम्हारा केवल स्वरूप वानर जैसा, लेकिन तुम्हारी तेजस्विता वानर जैसी नहीं है। हमें बताओ तुम कौन? हम जानना चाहते हैं कि तुमने सबको मारा है, सब तरह का हमारा वन उजाड़ दिया, युद्ध को निमंत्रण दिया, फिर इसके पीछे कारण क्या है? हमें सच 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 बताओ। इस तरह करके प्रहस्त ने वीर हनुमान से पूछा। मध्य प्रहस्त ने हनुमान जी से परिचय पूछा, तो हनुमान जी ने फिर क्या उत्तर दिया? प्रहस्त के ऐसा पूछने पर वीर हनुमान ने बहुत सहजता से, बहुत शालीनता से, बिना घबराए उत्तर दिया कि आप जो सोच रहे हैं मैं ऐसा कुछ नहीं हूं, मैं जन्म से वानर ही हूं। मैं यहां जो आया हूं केवल एक उद्देश्य से आया। मैं राक्षस राज रावण से मिलने के लिए आया, और उससे मिलने के लिए ही मैंने वन उजाड़ा। उसके बाद ये सब जो राक्षसों को मारा, मैंने किसी पे आक्रमण नहीं किया, मैं तो शांति से खड़ा था। तुम्हारे इन सब लोगों ने मुझ पे आक्रमण किया, सब बहुत बलवान थे, मुझ पे आक्रमण किया, और अपनी प्राणों की रक्षा करने के लिए मुझे सामना करना पड़ा। और तो कुछ मैंने किया ही नहीं है। कितने भोले बन गए। बिल्कुल भोलेपन से कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो केवल अपनी प्राणों की रक्षा की है मैंने। और जो मुझे ये बांध के लाए हो, ये भी मैं अपनी मर्जी से आया हूं। ये मत सोचिए कि आप मुझे इन रस्तों से बांध सकते हो। और जो ब्रह्मास्त्र का भी उपयोग किया, वो भी मुझे नहीं बांध सकता, क्योंकि मेरे पास ब्रह्मा जी का ऐसा वरदान है कि मैं किसी अस्त्र से नहीं बंध सकता। मैं केवल आपसे बातचीत करने के लिए और राक्षस राज से मिलने की इच्छा लेके आ गया हूं। मैंने स्वीकार कर लिया कि आप मुझे बांध दो, नहीं तो मैं बंधता नहीं हूं। और आपने मेरा परिचय पूछा, तो मैं जो अमित तेजस्वी राम हैं, दशरथ पुत्र राम, उनका दूत हूं, और उनके एक विशेष कार्य से तुम्हारे पास आया हूं। मैं तुम्हारे हित की बात करना चाहता हूं, तुम्हें कुछ तुम्हारे हित की बात बताना चाहता हूं, उसको तुम ध्यान से सुनो। इस प्रकार उन्होंने भूमिका बांधी। अनिल जी, आज के प्रकरण में जो युद्ध के बारे में आपसे जाना,
वो बहुत ही रोमांचकारी है। हनुमान जी ने जिस प्रकार से निर्णय लिया कि अब मैं मेघनाद के ब्रह्मास्त्र का उन पर प्रयोग हुआ, उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि मैं रावण से मिलूँ, वो भी उनकी बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। नहीं तो वो मेघनाद को भी मार सकते थे और रावण के सम्मुख पहुँचने के बाद अब आगे क्या होता है, उसको हम अगली कड़ी में आपसे सुनेंगे। अब हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली कड़ी में राम और हनुमान के जीवन से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम राम। राम राम।